अब आप कहेंगे ये तो मिस आसान सा टॉपिक है, इसमें क्या करना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा। हाँ, अभी मैं आपसे पूछती ना तो आप मुझे यही बताते कि मिस लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना, राइट। तो ये सही है कि अर्थ यही होता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना। पर जैसे हमने वचन परिवर्तन में देखा ना कि आज तक आपने देखा था ना कि एक वचन का बहुवचन करना या बहुवचन का एक वचन करना, उसे वचन परिवर्तन, पर उसके भी कुछ नियम थे, हमने सारे सीखे थे, है ना, अकारांत, आकारांत, इकारांत वाले। तो इस प्रकार लिंग परिवर्तन में भी वही नियम जो है वो लागू होने वाले हैं, वैसे ही नियम होंगे। जिस प्रकार वचन परिवर्तन में था ना कि अंत में आ का ए कर दिया जाए या ओ का ए कर दिया जाए या ई का या कर दिया जाए, ई या कर दिया जाए तो वचन परिवर्तन होता है। उसी प्रकार आज हम लिंग परिवर्तन में भी यही सीखेंगे कि कौन सा नियम लागू होने से उसका लिंग परिवर्तन होता है। देखिए, नियम सीखने से आपको आसानी होगी। आप कहेंगे ये काम बढ़ गया, लेकिन काम बढ़ा नहीं है आपका। नियम सीखने से अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए कोई भी शब्द आ जाए, आज मैं इतने सिखा रही हूँ, इसके अलावा और कितने भी शब्द क्यों ना आ जाए, पर अगर नियम सीखा हुआ होगा आपने तो आपने कभी हमारे पास ना सीखा हो ऐसा शब्द भी आपके सामने आए, चाहे वो वचन परिवर्तन का हो या लिंग परिवर्तन का, आपको क्लियर होगा ही। समझे आप लोग? वॉइस सुनाई दे रही है ना आवाज बेटा? हाँ मिस। ओके, तो इसीलिए नियम खास सीख लीजिए। और नियम में हमने ज्यादातर देखा है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, आखिरी शब्द जो होता है उसके आधार पर हमें नियम पता चल जाता है और उसके आधार पर हमें शब्द में बदलाव करना होता है, राइट। तो ये आपके लिए एक छोटी सी टिप थी कि आखिरी शब्द में ही बदलाव होता है, उसके आधार पर ही हमें बदलाव करना है, राइट। ये याद रखेंगे तो सारे नियम याद हो जाएंगे। ओके, चलिए। पिछली बार हमने देखा था कि हम परिभाषा पर से शब्दों पर आए थे, पर आज हम थोड़ा अलग से करवाते हैं आपको। इस बार लिंग परिवर्तन में, वचन परिवर्तन में उस प्रकार किया, लिंग परिवर्तन में इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन के लिए पहले तो आपको कुछ शब्द पढ़ने हैं और फिर उन्हें समझने हैं। ओके, चलिए। कौन पढ़ेगा पहला शब्द? हसन या हुसैन? मैं बोलूं? हसन या हुसैन कौन पढ़ रहा है? मिस ध्रुव बोल। नहीं ध्रुव बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। आज ये सब नहीं बोलते ना, उनको भी हमें बुलवाना है। हाँ, फिर आप तो हैं ही। हसन या हुसैन? मिस वो नहीं है। ओके चलो, तो नहीं है। ध्रुव। ओके ध्रुव, पढ़ो 2 शब्द। शुद्ध तो शुदा। हाँ, फिर उसके बाद प्रिय तो प्रिय। प्रिय तो प्रिया, या होगा यहाँ। ओके, या मिस्टेक है, या होगा। ओके, प्रिया। ओके चलो, अनस, 2 शब्द पढ़ो बेटा। हाँ, आचार्य तो आचार्य। फिर भवदीय तो भवदिया। ओके मिस पढ़ो चलो। मोहम्मद। हाँ मोहम्मद अली, चलो पढ़ो। छात्र तो छात्रा। शिष्य तो शिष्य। ओके, चलिए अब आप तीनों ही मुझे बताइए, आज जो पढ़ेंगे ना उन्हीं से हम नियम सीखेंगे। ओके, चलिए आप तीनों ने पढ़ा ना, तो आप तीनों में से ही मुझे बताइए कि क्या नियम बनेगा इसमें। आपने पढ़ा तो आपको कुछ अंदाजा हुआ ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो क्या नियम होगा? क्या लगा पीछे? हाँ,
અંતમાં આ લગ્યો ને એટલે हाँ સ્ત્રીલિંગ आला બન आ क्यों लगा? आ क्यों लगा? आ की कौन से नियम पर से आ लगा? સ્ત્રીલિંગ स्त्रीलिंग तो हुए, वो तो हुए, सूता, प्रिया, आचार्य, ये सब स्त्रीलिंग हुए। ओके, आगे के जो है सूत, प्रिय, आचार्य, भवदीय, छात्र, शिष्य, ये पुल्लिंग है। ओके, तो ये स्त्रीलिंग हुए। ओके, पर कौन सा नियम लागू हुआ? आ हुआ, ये भी आपने बताया। हाँ, और पर किससे क्या हुआ? લિંગ પરિવર્તન છે हाँ बेटा, वो पता चला, पर आ कैसे हुआ? आगे कौन सा, ये जो है ना, इसमें कौन सा नियम लगा कि आ हुआ? ये देखिए, य तो, य, 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 त्र, य, इसमें कौन सा नियम लागू हुआ कि जिसके कारण ये आ बना? अली नवाज, સ્ત્રીલિંગ का पुल्लिंग किसी करने के स्त्रीलिंग, लिए पुल्लिंग नहीं ऐसे नहीं। देखिए, अब मैं समझाती हूँ आपको। अब देखिए, इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। यानी यहाँ ना अ देखिए, आप सूत तो देखेंगे ना, तो अ आपको बीच में बुलाई सुनाई देगा। अ दिखेगा नहीं, पर अ सुनाई देगा। प्रिय अय, आचार्य, भवदीय, छात्र, शिष्य, क्यों? इसमें आ, अंत में हमने आ लगाया। सूता, प्रिया, याद रखिएगा यहाँ प्रिया है। आचार्य, भवदीया, छात्रा और शिष्या। तो इस प्रकार ये स्त्रीलिंग हुआ। अंत में आ शब्द लगने से ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द, वो स्त्रीलिंग हुए। ओके, चलिए लिख लीजिए फटाफट। ये सब लिखना है अब बॉयस, जल्दी से लिख लीजिए सारे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी चलेगा। क्या करने वाले हो सबके सब एक साथ, वो मुझे बताना। स्क्रीनशॉट पता था, मुझे पता था। ओके, चलो ले लो। हो गया तो ले ली ओके, चलिए। अब सैयद अब्बास, मुगल सैयद अब्बास हैं कि नहीं है बेटा आप? अली नवाज, मुगल सैयद अब्बास हाँ और मिस। ओके, मुगल सैयद अब्बास आप हो ना? एक मिनट रुको। अली नवाज, नाम इसमें अली नवाज हो। ओके अली नवाज आप बोले, ठीक। ओके, एक मिनट। हाँ, अली नवाज सैयद अब्बास है। ओके, हाँ फिर उस है। ओके, चलो उसके अलावा रोल नंबर 122 कौन है? मैं अ, बुखारी जैद मेहंदी ओके, जैद मेहंदी आप, अली नवाज, और एक कोई कौन पढ़ेगा? जिन्होंने पढ़ लिया वो है नहीं, और उसके अलावा चलिए अपने आप बता दीजिए कौन पढ़ेगा। ओके, मैं पढ़ूं हुसैन रजा आ गया हाँ, ओके, चलो अली नवाज और 122 रोल नंबर हसन हुसैन जैद। ओके, आप दोनों पढ़ो तीन तीन शब्द। चलो अली नवाज। हाँ मिस। टोकरा तो टोकरी, मटका तो मटकी, दास तो दासी, कटोरा एक सॉरी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। जैद में कटोरा तो कटोरे सखा सखी रस्सा रस्सी ओके, चलो अब आप दोनों मुझे समझाओ कि आपको पढ़ने से क्या समझ में आया। आपने पढ़ा हाँ, पर बहुत जल्दी पढ़ दिया।
सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं था, आपको समझ में आना चाहिए था, उस प्रकार धीरे पढ़ना था। चलो अब मुझे समझाओ, अब मन में पढ़ लो और समझाओ मुझे कि कौन सा नियम लगेगा यहाँ, कौन सा नियम लागू ई होगा। का। ई का। हाँ, और कौन सी ई होगी। कहूँ मैं? बड़ी कि बड़ी। छोटी, नहीं दो, छोटी। ये दोनों ही बड़ी। बोलेंगे। मैंने कहा हाँ, दोनों ही बोलेंगे। बड़ी। अली नवाज और रोल नंबर 122। मिस। बड़ी बड़ी। ई होगी। ओके, अली नवाज, आपको क्या लगा बेटा। हाँ मिस, बड़ी होगी। ओके, सही। हाँ, इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अब ये बड़ी ही क्यों हुई पता है ना, क्योंकि ये बड़ी मात्रा है। हाँ, दीर्घ की मात्रा है। अगर इस तरफ होती तो ये ह्रस्व की मात्रा हो जाती, पर ये दीर्घ की मात्रा है, इसलिए ये बड़ी है। ओके, तो टोकरा तो टोकरी, मटका तो मटकी, दास दासी, कटोरा कटोरी, सखा सखी, और रस्सा तो रस्सी। तो इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली। आप अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर मिस आज होमवर्क में मैं आप कथा फेयरबुक में करेंगे। लिख लीजिए। मैंने होमवर्क में दिया होगा कि लिख के रखिए, ऐसा कहा होगा तो हाँ। अच्छा है, किसी ने लिख लिया हो तो उनके लिए आसान हो जाएगा। उन्हें सिर्फ रफ बुक में एक बार लिखना पड़ेगा, बाकी सबको 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए, हो गया बॉयज। हो गया बेटा। हाँ मिस। ओके, चलिए हसन हुसैन, अभी हम बोले थे आप लोग कहाँ गए। यस मिस। मिस। ओके, हसन और हुसैन आप दोनों पढ़ेंगे 3-3 शब्द। ओके, या यस। पढ़ो बेटा। मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी। तो शब्द पड़ी का अच्छा लगा। मजदूर मजदूरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी। ओके, चलो अब बताओ आप दोनों कौन सा नियम होगा यहाँ। आपको नहीं है पता हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं पता, पर कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ आप कोशिश कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आपने कोशिश तो की। सीधा नहीं पता ऐसा बोलो ना, उससे अच्छा होगा कि आप गलत चाहे बोल दो, तो मुझे लगेगा कि आपने कोशिश की। ओ न था आवड़ता। अब पढ़ो। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। आपने देखा, सारे शब्द जो है ना, मोरनी, ऊंटनी, शेरनी, मजदूरनी, भिलनी और सीनी, उसमें नी जुड़ा। इन सारे शब्दों में नी जुड़ा, तो इसके कारण ये स्त्रीलिंग हुए। तो इस प्रकार के जो शब्द होता है, जैसे मोर तो उसका मोरनी ही होता है। अगर आप मोरी लिख दो तो ये गलत होता है। और ऊंट तो ऊंटनी, ऊंटी नहीं होता, ऊंटनी ही होता है। शेर तो शेरनी ही होता है। हम्म मजदूर तो मजदूरनी होता है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पता है, मजदूरीन लिखते हैं, मजदूरी न, तो ये न हो गया, न नहीं करना है, नी करना है। याद रखिएगा, यहाँ कहाँ गलती होती है ये बता रही हूँ मैं आपसे, कि मजदूर होता है तो कई बार कुछ स्टूडेंट उसमें, बेटा माइक म्यूट रखो ना प्लीज। ओके, तो मजदूर का मजदूरी न करते हैं, तो हमें मजदूरी नहीं करना,
मजदूर नी करना है, नी होना चाहिए, नी होगा तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि ये उसका नियम है, इसलिए मजदूरीन करेंगे तो आंसर गलत होगा। ओके, फिर भील तो भीलनी होगा, सिंह तो सिंहनी होगा। क्लियर? तो इस प्रकार आपको ये जो शब्द है उसमें नी लगाना है। यहाँ भी आप ऐसा करते हैं, गुजराती का कर देते हैं, भीलड़ी कर देते हैं, भील कहो तो भीलड़ी कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, तो भीलनी होगा हिंदी में। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हाँ। ओके अनस, थैंक यू। चलो अब कौन पढ़ेगा? जिसकी बारी ना आई हो वो कोई हो तो बताइएगा। हुसैन क्यों नहीं आज? हुसैन, आज हुसैन नहीं दिखाई दिए। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैम कौन? मेरी बारी नहीं आई। ओके तो आप पढ़ो। चलो वेरी गुड, अच्छा लगा कि आप पढ़ने के लिए सामने से बता रहे हो। पढ़ो बेटा। पुजारी तो हम्म, पुजारिन, हम्म। पुजारी तो पुजारिन, हाँ साप फिर उसके सापिन, हम्म नाग नागिन, हम्म सुनार सुनारिन, हम्म पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन। अच्छा अब आप बताओगे इसमें कौन सा नियम लागू हुआ, कौन सा नियम लगेगा? मिस न लगता है। न लगता है। न लगने से ये स्त्रीलिंग हुए, ऐसा? और कोई कहेगा हाँ क्या मिस। हुआ? ओके, अली नवाज ने तो ये कहा, और कोई कुछ कहना मिस चाहता इन है? लागे इन। इन लगेगा। पुजारिन, सापिन, हाँ बात तो आपकी भी सही है। मोहम्मद रजा ने कहा ना कि ध्रुव ने कहा? मिस मैं किधर मोहम्मद रजा। हाँ मुझे लगा आपकी और ध्रुव की ना आवाज कई कई बार ना मुझे एक जैसे लगती है। ओके चलिए, तो मोहम्मद रजा ने कहा इन लगेगा, अली नवाज कहते हैं न लगा है, इसलिए स्त्रीलिंग हुए। और कोई इसके अलावा? बस दो ही कोशिश करेंगे। देखो पूछा किसी ई और से, लगेगा ई। ई पूछा था किसी और से, हाँ पर देखो फिर भी अली नवाज ने सामने से आंसर दिया, मोहम्मद रजा ने सामने से आंसर दिया। ई तो कैसे होगा अनस? ई तो नहीं होगा, अनस ने कहा था ना ई। पुजारी न। हाँ न लगा ना बेटा, पुजारिन। हमें तो कौन से बदलाव के कारण वे स्त्रीलिंग हुए वो बताना है ना। तो देखिए अब देखते हैं उसकी परिभाषा क्या हुआ। किसका सही हुआ? किसकी बात सही हो गई? बोलिए बोलिए, बात करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे आपसे बात भी करनी है। मोहम्मद रजा की बात सही हो गई ना? हाँ, कि इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द हैं यानी पुजारी, सांप, नाग, सुनार, पड़ोसी और मालिक, इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके अंत में इन जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। वेरी गुड मोहम्मद रजा। पुजारिन, सांपिन, नागिन, सुनारिन, पड़ोसिन और मालिन, इन लगने से ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हुए। ओके क्लियर? अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया?
अनस बताओ हाँ बेटा, आप ही बताओगे। ले लिया ना? हाँ। ओके चलिए। ओके चलिए, आप कौन पढ़ेगा? चलिए कोई भी पढ़िए आप। अनस पढ़ो चलो। पंडित पंडिता इन, પછી ઠાકોર તો ઠાકોરા इन, गुरु तो गुरु आ इन। ओके, आप बताओ क्या नियम लागू हुआ? न। न का। ओके, और कोई बताएगा? मैं बताऊं? हम्म। इन। इन। इन लगेगा। हाँ। आ इन। आ इन। इन। हाँ चलो देख लेते हैं आपकी बात। आ इन। हाँ आइन हुआ है ना। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा दिमाग चलाया, इसलिए आप लोग शायद टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं, है ना? चलिए अच्छा है, टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर तो ठकुराइन, गुरु तो गुरु आइन। आइन का नियम लगा, देखिए यहाँ तो सीधा आइन दिख ही रहा है, गुरु आइन में तो सीधा दिख रहा है, पर यहाँ ठाकुराइन और पंडिताइन में दिख नहीं रहा, पर है पंडिताइन। पंडिता आ बोलेगा, आप जब ता बोलोगे ना तो उसके साथ आ की वृत्ति होगी बोलने में, तो आइन। उसी प्रकार ठकुराइन, तो आइन लगने से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके। कई बार यहाँ भी आप लोग ऐसा करते हो, ठाकुर तो ठाकुराइन करते हो, ठाकुराइन नहीं होगा, ठकुराइन होगा। ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ। चलो, आप कौन पढ़ेगा? आप कौन पढ़ेगा? पढ़ मोहम्मद रजा। ओके मोहम्मद रजा, कंटिन्यू। डिब्बा, डिब्बिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बूढ़िया, कुत्ता, कुतिया। कौन सा नियम हुआ? आ और इया। इया का, सिर्फ इया का मोहम्मद रजा। आ, आ, इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द जो हैं उसके अंत में या तो आ जोड़ दो या तो इया जोड़ दो, तो वे स्त्रीलिंग बनते हैं। पर यहाँ ज्यादातर हम देखें तो देखिए डिब्बा तो डिबिया, इया जुड़ा, फिर बंदर तो बंदरिया, उसमें भी इया लगा, बूढ़ा तो बुढ़िया, और कुत्ता तो कुतिया, तो सब में इया की आवृत्ति ही हमें मिली है ना। तो यहाँ हमारे पास जो शब्द है उसमें इया की आवृत्ति हमें मिलती है। ओके। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने इया वाले शब्द पढ़े, याद रखिएगा, इया। चलिए, और इसके बाद ये वाले शब्द, अब ये कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? नाम बताओ। मैं पढ़ू? नाम। मोहम्मद आदि रतनानी। ओके आदि रत्नानी, रत्नानी रत्नानी पढ़ो पढ़ो चलो। आपकी आवाज नहीं सुनी कब से, पढ़ो आदि। नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका। अब बताओ नियम। इसमें ई का लगेगा अंत में।
हाँ, और इका लगने से स्त्रीलिंग हो गए, राइट। तो यहाँ इका शब्द लगा, राइट। इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में अक या तो इका लगता है, पर यहाँ हमारे पास जो है उसमें इका लगा। जैसे देखिए, नायक तो नायिका, गायक तो गायिका, इका, लेखक तो लेखिका, इका, और बालक तो बालिका, इका, राइट। तो यहाँ सब में इका की आवृत्ति आई, तो इस प्रकार ये शब्द हुए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके ओके, चलिए। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ शब्द, इसमें लिखे नहीं है मैंने, आपको बिना देखे बताने हैं। ओके, चलिए बताइए। शिक्षक, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका, शिक्षिका, हाँ। पंडित, पंडिता, नहीं पंडितान, देखो, पंडिता, पंडितान। ओके, और कुछ कहना चाहता है कोई? अनस ने जवाब दिया। नाम इसमें दी दो। अनस देखो तो यहाँ किसने कहा पंडिता? ई अन से कीधु, मैं तो पंडिता। हाँ मैं तो नहीं, पंडितान कीधु। हाँ अनस देखो, आप पहले देखो, यहाँ आंसर देखो इन क्या आता हुआ है आंसर। पंडिताइन। हाँ, समझे? तो पंडित तो पंडिताइन। इसलिए अभी आपको लग रहा था ना ये सब बहुत आसान है, तो देखो अभी मैंने पढ़ाया और अभी आपसे पूछे मौखिक, तो अभी देखा गड़बड़ होने लगी। चलिए आप बताइए। हिरन, हिरनी, हिरनी, ओके। फिर बताइए सुनार। सुनारिन, सुनारिन। और भी कोई बोल सकता है? हाँ, भील, क्या भीला, बिल आइन, किसने कहा भील आइन ऐसा? मैंने, नाम तो बोलो बेटा। अनस, ओके अनस, देखो अनस कितनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बाकी कोई कोशिश नहीं बिल्ली, कर रहा है। एक मिनट। ओके, अब देखो अनस, ये देखो, बिल्ली, ये बिल्ली, ये आप लोग समझ लीजिए, ये अनस को गलत ठहराने की बात नहीं है। हाँ, अनस को गलत ठहराने के लिए मैं अनस का नाम लेके नहीं बता रही कि देखो अनस, अच्छा लगा कि मुझे पता तो चला कि अनस को अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ी, इसलिए मैं उन्हें स्पेशली दिखा रही हूँ। वो बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि उन्हें अभी भी प्रॉब्लम है। आप लोग बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा बॉयस। इसलिए बोला करो। ओके, अब बताइए गुरु। क्या होगा गुरु का? गुरु आइन, हम्म। फिर भवदीय, भवदीय का क्या होगा? भवदीय का क्या होगा बॉयज? भवदिया, फिर टोकरा, टोकरी, दास, दासी, कटोरा, कटोरी, कटोरा इन, कटोरी, कटोरा तो कटोरी, राइट। देखा, इतना भी सब आसान नहीं है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर? आई बात समझ में बॉयज? मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, आप तुरंत आंसर नहीं दे सकते हाँ, मुझे। ओके, तो आप मिस लोग मेरा नंबर भी इसीलिए लिख दो ना। आप लेट ज्वाइन हुए ना बेटा?
लेट ज्वाइन हुए बेटा।